नमस्ते दोस्तों, फिश टैग पर आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बैंक का अपना ही मैनेजर करोड़ों रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड निकल सकता है? हाल ही में बैंकिंग जगत से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपयों का एक ऐसा फ्रॉड जिसने न सिर्फ बैंक की साख पर सवाल उठाए हैं बल्कि शेयर बाजार में निवेशकों के 14,000 करोड़ रुपयों भी डुबो दिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के उस सनसनीखेज मामले की जहां बैंक के ही कर्मचारियों ने मिलकर सरकार के पैसों पर हाथ साफ करने की कोशिश की। आखिर ये पूरा स्कैम क्या था, कौन थे इसके पीछे के चेहरे और कैसे पकड़े गए ये लोग? चलिए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। मामला तब सामने आया जब बैंक ने खुद खुलासा किया कि उनके चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ अवैध ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये पैसे हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के थे। आप इस घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि घोटाला 590 करोड़ रुपए का था, जबकि बैंक का पिछली तिमाही का नेट प्रॉफिट सिर्फ 503 करोड़ रुपए का था, यानी मुनाफा कम और घोटाला ज्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही बैंक को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत करी और हरियाणा सरकार को भी इसकी जानकारी दी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा अमाउंट बैंक की नजरों से बचकर बाहर कैसे चला गया। हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी के डायरेक्टर जनरल एएस चावला ने बताया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि बैंक का ही पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार था। अभय ने पिछले साल अगस्त में नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसने जाल पहले ही बिछा दिया था। इस साजिश में उसका साथ दिया रिभव ऋषि ने, जो सेक्टर 32 ब्रांच का हेड था। इन दोनों ने मिलकर सरकारी खातों से करीब 300 करोड़ रुपए स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट नाम के एक फर्म अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मजेदार बात यह है कि यह फर्म अभय की पत्नी स्वाति सिंगला और उसके साले अभिषेक सिंगला की थी। स्वाति की इस कंपनी में 75% हिस्सेदारी थी, यानी बैंक का पैसा सीधा घर की कंपनी में। जैसे ही ये खबर बाजार में फैली, निवेशकों में हड़कंप मच गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई और देखते ही देखते इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शेयर जो 87 रुपए के हाई पर था, वो गिरकर 70 रुपए के करीब आ गया। हालांकि बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने साफ किया कि ये कोई सिस्टम की गलती नहीं थी बल्कि कर्मचारियों की मिलीभगत थी। उन्होंने कहा कि बैंक के पास पुख्ता मेकर चेकर सिस्टम है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर धोखा दे दिया। राहत की बात यह रही कि बैंक ने तुरंत हरियाणा सरकार को ब्याज समेत पूरा पैसा यानी 583 करोड़ रुपए वापस कर दिए ताकि सरकारी काम में रुकावट ना आ सके। लेकिन इस घोटाले का असर यही नहीं खत्म हुआ। हरियाणा सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी लिस्ट से हटा दिया और सभी विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने का आदेश दिया। फिलहाल मशहूर फर्म केपीएमजी इस मामले की इंडिपेंडेंट फोरेंसिक जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि क्या और भी कहीं ऐसी गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो मामला जिसने बैंकिंग सुरक्षा पर फिर से बहस छेड़ दी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कर्मचारियों को पकड़ लेने से ऐसे घोटाले रुक जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए फिश टैग, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।